नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी व्याकरण का एक विषय जो कि है अलंकार। तो चलिए आरंभ करते हैं। अलंकार। अलंकार का अर्थ है आभूषण अर्थात गहना। अलंकारों के प्रयोग से सुंदरता बढ़ती है। जिस तरह गहनों को पहनने से नारियां सुंदर लगती हैं, उसी तरह अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अतः कविगण अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं अलंकारों की परिभाषा। अलंकार कहते किसे हैं? जिस साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण अर्थात गहना। देखिए अभी हमने बात की कि जो अलंकार होता है वो किस में वृद्धि करता है। जिस अलंकार क्या कहते हैं, गहने को भी कहते हैं। जिस तरह से स्त्री अपने को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है यानी गहनों का प्रयोग करती है, उसी तरह से कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे जो काव्य होता है उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसको अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। किस आधार पर? एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। यानी शब्द के आधार पर जब काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है शब्दालंकार, जब अर्थ के आधार पर काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाता है? अर्थालंकार। अब हम परिभाषा देखते हैं। शब्दालंकार, जहां काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से यानी कि एक अच्छे तरीके से प्रयोग जो किया जाता है शब्दों का, उससे जो सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कि तरिण तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए। यहाँ पर क्या है? जो शब्द हैं तरिण तनुजा तट तमाल तरुबर, इनसे क्या हो रही है कि एक लय बन रही है और हमें देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हो गया? शब्दालंकार। शब्दालंकार के भी कुछ भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये जो तीनों अलंकार है वो शब्दालंकार में सम्मिलित होते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो शब्दालंकार में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कविता में जहाँ समास ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि जो शब्द है वहाँ पर क्या है, जैसे वर्ण हैं या अक्षर बोलते हैं हम जिनको, उनकी पुनरावृत्ति यानी एक ही शब्द का बार बार, एक ही वर्ण का बार बार आना, एक ही वर्ण का बार बार आना क्या कहलाता है? शब्दालंकार कहलाता है। नहीं, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए कैसे, कूके लगी कोयले कंदमन में पे बैठी फेरी। यानी कि यहाँ पर कूके में क्या है, फिर कोयल में क्या है, फिर कंदमन में क्या है। तो यहाँ पर एक ही कै वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। इसी प्रकार से चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखो च वर्ण की आवृत्ति होती है, चारु चंद्र चंचल, ठीक है। एक पहले हमने पढ़ा था तरिन तनुज तट तमाल तरबर बहुछाए, तय वर्ण की आवृत्ति होती है। मिटा मोदू मन भय मलिन, मै के वर्ण की आवृत्ति है। कस्तूरी कुंडली बसे, अब कस्तूरी में कै और कुंडली में भी कै वर्ण की आवृत्ति होती है। रघुपति राघव राजा राम, तीनों ही 4 वर्ण है, चारों शब्द है, चारों शब्द में रै वर्ण की आवृत्ति होती है। तो जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है, शब्द अलग हो सकते हैं, प्रथम वर्ण जो होता है वो एक जैसा होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो तब वहाँ यमक अलंकार होता है। शब्द एक ही होता है और वो 2 या 3 बार उसका प्रयोग होता है काव्य में, लेकिन हर शब्द का जैसे ही प्रयोग होता है हर बार उसका अर्थ अलग होता है। कैसे? देखिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पर मन का 2 बार आया है, मन भी 3 बार आया है, लेकिन यहाँ पर सभी का अर्थ अलग है। यानी कि माला फेरत जुग भया, कि माला फेरते फेरते तो बहुत उम्र बीत गई, बहुत समय से लोग माला फेरते आ रहे हैं। फिर आना मन का फेर, यहाँ पर मन है, मन का जो है मन में कोई बदलाव नहीं आया। कर का मन का डारी दे, यानी हाथ में जो मन का यानी माला, मन का मतलब माला, जो माला ले रखी है उसको छोड़ दे। मन का फेर यानी मन में अपने स्मरण कर,
दूसरा जो मन का उसका मतलब है कि वो जो आपको जो स्मरण करना है भगवान का, ईश्वर का जो स्मरण करना है वो मन से कर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही जैसे शब्द है लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, दोनों ही घटा है लेकिन एक तो काली घटा यानी बादल, और घमंड घटा यानी माइनस करना, घटा मतलब कम होना, घटना। ठीक है, दोनों ही घटा है लेकिन एक का अर्थ है काले बादल, घटा छानी जैसे कहते काली घटा छाई है, और एक का अर्थ है घटना यानी घमंड का कम होना। इसी तरह से 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, यहाँ पर बेर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और तीनों बेर शब्द का अर्थ 3 बार यानी 3 समय, और दूसरी बार 3 बेर शब्द का प्रयोग हुआ है एक छोटा सा फल। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी यानी वो 3 बार बेर खाती थी। ठीक है, तो 3 शब्द एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। और जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण है उसमें भी दिया, मैंने अभी बताया कि मन का शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 4 बार हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दूसरे और चौथे में मन का शब्द का अर्थ होता है माला का दाना यानी मन का, मैंने अभी बताया, और तीसरे में मन का होता है भी तोड़ कर, उसका अर्थ होता है हृदय, मन का यानी कि मन में जो हृदय में उसका स्मरण करना चाहिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, इस प्रकार ही देखिए कनक कनक यानी 2 बार कनक कनक शब्द आया। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, जबकि शब्द एक जैसे ही हैं लेकिन दोनों के जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। इसलिए ये क्या हुआ, शब्दा अलंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार। जहाँ भी एक जैसे 2 शब्द दिखाई देते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। शब्दालंकार का जो तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। कविता में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए यमक अलंकार में एक जैसे शब्दों का 2 या 3 बार प्रयोग होता है और उनका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के शब्द तो एक ही होता है, एक ही जगह पर एक ही बार एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। यमक अलंकार में 2 या 3 एक जैसे शब्दों के प्रयोग होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर शब्द एक ही रहेगा लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हो जाएंगे। वो क्या होता है, श्लेष अलंकार। देखिए आपके सामने एक उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों घटी ये वृष भानुजा, ये हलदर के वे हलदर के वीर। अब यहाँ पर जो एक शब्द है वृष भानुजा और एक है हलदर, इनके जो अर्थ है शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। कैसे, देखिए वृष भानुजा का अर्थ होता है वृषभ प्लस अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय, यानी कि गाय का प्रयोग हम यहाँ पर गाय भी लगा सकते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, घटी ने वृष भानुज वे हलदर के वीर। तो यहाँ पर जो वृष भानुज का अर्थ हम गाय भी लगा सकते हैं और वृष भानुजा का अर्थ होता है वृष भानु की पुत्री यानी कि राधा। तो वृष भानुजा का अर्थ राधा भी लगा सकते हैं, गाय से भी स्नेह लगा सकते हैं कि प्रेम है, या फिर राधा को भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। हलदर हल को धारण करने वाला अर्थात किसान भी हो सकता है, और हल को धारण करने वाला बलराम, यानी बलराम अगर आपको पता हो तो जो अपने कृष्ण के भाई बलराम थे, उनका जैसे कृष्ण चक्र को धारण करते थे उसी तरह से जो बलराम थे वो हल को धारण करते थे, हल उनका हथियार था, तो उसने भी हलदर कहा जाता था। तो इसी प्रकार से श्लेष का अर्थ है कि एक ही शब्द होता है लेकिन उनका अलग अलग अर्थ लिया जा सकता है। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण और देखिए कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर। सुबरन, सुबरन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण, सुंदर रूप, ठीक है, और मतलब सोना। तो सुबरन क्या हो गया, इसके एक ही सुबरन शब्द तो एक ही है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। कि सुबरन को ढूंढत फिरत, कि सुबरन सुंदर वर्ण को ढूंढता है, कौन, कवि, कवि सुंदर वर्णों को ढूंढता है यानी सुंदर शब्दों को ढूंढने की कोशिश करता है। व्याभिचारी, जो मतलब व्याभिचारी होता है कि गलत इंसान, गलत संगति का इंसान होता है, वो सुंदर स्त्री को ढूंढता है, ठीक है। चोर,
चोर के लिए सुब्रन का अर्थ हो गया सोना, कि जो चोर है वो किसको ढूंढता है, सोने को। अब यहाँ पर सुब्रन तो एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। कवि के लिए वर्ण है, व्याभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, चोर के लिए सोना है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, श्लेष अलंकार होता है। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार, जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार कहते हैं। इससे पहले शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा था काव्य में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ के कारण जब काव्य में क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी उसका सौंदर्य में वृद्धि होती है। किससे, अर्थ के आधार पर, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कि देखिए, प्रमुख अर्थालंकार कौन कौन से हैं, एक तो उपमा, एक रूपक, एक उत्प्रेक्षा, एक अतिशयोक्ति। चार आपके जो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो आपको 4 हैं अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के स्वभाव की, स्थिति की, रूप की, गुण की किसी से समानता दिखाते हैं। हम कह देते हैं कि वो गधे जैसा, यानी कि वो क्या है, हम उसकी तुलना करते हैं किससे, गधे से करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, जहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है, वहाँ पर क्या होता है कि तुलना की जाती है किसी ना किसी के साथ। जैसे सा, सी, सरिस, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तुलना करने के लिए। जैसे कि देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान जो मेरा मन है वो डोल गया। वह जीवन क्या है, मस्ती है, निर्झर सा इसका पानी। जो मेरा जीवन है वो क्या है भाई, मस्ती है, और कैसा, झरने के जैसा। जो जीवन की मस्ती की किससे तुलना की गई है, झरने के जैसे की। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन थी, यानी कि वो दीप शिखासी की जलती ज्योति के समान बिल्कुल शांत भाव की थी। तो जहाँ पर भी सा, सी, सरिस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उसमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है किसी की। जैसे हम कह देते हैं कि उसका मुख चंद्रमा सा, चंद्रमा सा, यानी कि जो चेहरा है वो क्या है, चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा के समान। तो उसकी तुलना, मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, तो वो क्या हुआ, उपमा अलंकार। जहाँ भी किसी की तुलना की जाती है, गुण की, स्वभाव की, किसी के गुण से कह देते हैं कि वो चांद जैसा शांत, यानी कि वो शांत है कैसा, चांद के जैसा। ठीक है, तो इसी तरह से स्वभाव की, रूप की, अभी हमने की चंद्रमा सा मुख, रूप की, किसी की स्थिति की, सरिसपात मन, अभी हमने कहा था पीपर पात सरिस मंडोला, की जो मन है उसकी स्थिति कैसी है, पीपल के पत्ते जैसी है। तो इसे क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। वैसे तो इसके बाद रूपक अलंकार आता है, जिसे हम बाद में करेंगे। उत्प्रेक्षा थोड़ा थोड़ा उपमा के जैसे ही होता है, इसलिए हम इससे साथ करना चाहते हैं ताकि दोनों के अंतर को आप समझ सकें। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। देखिए, उपमा में तुलना की जाती है कि इसके समान, इसके जैसा, लेकिन उत्प्रेक्षा में क्या है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय क्या होता है भाई, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि अगर मेरी तुलना किसी से की जाती है तो मैं उपमेय हूँ। और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, यानी कि अगर मेरी तुलना, मैं अपनी तुलना किसी से भी करती हूँ कि मैं उसके जैसी हूँ, उसके जैसी हूँ, मानो मैं उसके जैसी हूँ, तो मेरी तुलना, मैं उपमेय हूँ। और मेरी तुलना जिससे की जाएगी, किसी से भी की जाएगी, वो क्या होगा, उपमान होगा। और उसमें संभावना प्रकट होगी, यानी कि तुलना करते समय क्या होगा, समानता नहीं होगी किसी में। जैसे उपमा अलंकार में होती है, उपमेय की उपमान में समानता होती है कि चंद्रमा के समान मुख, पीपल के पत्ते जैसा मन। तो यहाँ पर संभावना नहीं होगी, यहाँ पर संभावना, वहाँ पर तुलना होती है, यहाँ संभावना होती है। संभावना होती है कि हम कह देते हैं कि सपोज करो ऐसा होगा, कि मान लो ऐसा होगा, तो वो संभावना होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, किन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मानो, मनु,
मनहु, जानो, जनू, जनहू। तो ऐसे जो शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। मानो का मतलब भी मानो ही होता है, मनु का मतलब भी मानो होता है, मनु का मतलब भी मानो ही होता है, जानो, जनू, इन सब का मतलब भी मानो ही होता है कि हम ये कह देते हैं कि मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे, देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मतलब कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र की, जो उत्तरा है वो कुछ कहने लगी तो उसके जो आँख है उसमें क्या हो गया, पानी भराया, आंसू भराए। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे जो फूल के ऊपर, मान लो अब यहाँ संभावना प्रकट की गई है, ऐसे लग रहा था कि जैसे कमल के फूल पर क्या हो गए, ओस की बूंदे गिरी हुई हैं। जो आंसू है वो ऐसे लग रहे थे उत्तरा की आंखों में। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए कि उस काल के मारे क्रोध के, मतलब उस समय जो क्रोध के समय ना उसका शरीर इस तरह से कांपने लगा कि जिस तरह से ऐसे लग रहा था कि जब जोर से हवा चलती है तो सागर किस तरह से हिलोरे लेता है। तो मानो, यहाँ भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वहाँ संभावना जताई जाएगी, वहाँ पर तुलना नहीं होगी, वहाँ संभावना जताई जाएगी। जहाँ भी संभावना जताई जाएगी वो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वो कह देते हैं ना भी, जो फेंकने वाली बात होती है, भी फेंक रहा है, या फिर जिसका सर पैर ही नहीं होता, पता नहीं क्या 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 ही बोल दे, मतलब जिसका हम संभावना ही नहीं कर सकते भी ऐसा हो भी सकता है। जो चीज़ हो ही नहीं सकती और वो चीज़ हम बोल दें तो उसे क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि अतिशयोक्ति हो गया कि एक बीच में बहुत बड़ी नदी थी, नदी पर घोड़ा खड़ा था, राणा उसके ऊपर बैठा था, राणा सोच रहा था कि इसको, नदी को कैसे पार करेगा। इतने समय में तो जो चेतक था वो नदी से दूसरी तरफ पहुंच भी गया। तो ऐसी संभावना जताई जाती है जो हो ही नहीं सकती। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखो, स्वर्ग से मिलने इतना ऊंचा कहाँ होता है कि कोई नगर है वो इतना ऊंचा हो कि जो स्वर्ग से मिलता हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर भी ऐसी संभावना जताई जाए जो संभव ही नहीं हो सकता, जो संभव ही नहीं हो सकता, वहाँ क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग तो लगी ही नहीं, उससे पहले सारी लंका ही जल गई और सारे जो राक्षस थे वो भी लंका से भाग गए। तो जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। जहाँ गुणों में समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, यानी कि अभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग नहीं, एक ही मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए, उपमा में तो तुलना की थी सा, समान, सरिस जैसे शब्दों से, और उत्प्रेक्ष में संभावना जताई थी कि मान लो ऐसा होगा, मान लो वैसा होगा। तो वहाँ एक में तुलना, एक में संभावना। लेकिन रूपक में क्या होता है कि आरोप लगा दिया, भाई है ही ऐसा। हम एक तो कहते हैं भी गधे जैसा, यानी कि वो मूर्ख है, कैसा, गधे जैसा है। लेकिन हम कहते हैं वो तो है ही गधा, यानी वो उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि वो गधा ही है, गधे जैसा नहीं है, गधे मानो गधा भी नहीं है, वो तो है ही गधा। वहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे कि देखिए, रूपक अलंकार में क्या होता है, आपको योजक मिलेगा। जिस तरह से उपमा अलंकार में सा, सरिस, सम, तुल्य शब्द मिलते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनु, जनो, जानो, जू शब्द मिलते हैं, उसी तरह से आपको रूपक में क्या मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। जैसे अंबर और पनघट के बीच में योजक है, तारा और नागरी के बीच में योजक है, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कि जैसे जो अंबर है यानी कि आसमान है, वो पनघट के समान लग रहा है। क्या लग रहा है, पनघट के समान, मतलब समान नहीं है, पनघट, आसमान रूपी पनघट बोलेंगे। जहाँ भी रूपक अलंकार आ जाता है वहाँ पर रूपी लगा देते हैं, यानी जो उसका रूप का आरोप लगा दिया जाता है। उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाता है कि अंबर रूपी पनघट में, ठीक है।
इसी प्रकार से जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं कि जो कहते हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूंगा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो कि मैंने क्या कर लिया, राम रूपी जो रतन है वो मुझे मिल गया है ना। तो स्वर्ण कलश सरिज विषय